नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल अब एक्टिव हो गए हैं। यही वजह है कि जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए तमाम दांवपेच खेले जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद का जिक्र तो हम अक्सर करते ही आए हैं, देखते भी आए हैं कि कैसे राजनेता रुख करते हैं इस दौरान मंदिरों का, मस्जिदों का, फिर बयानबाजी होती है। लेकिन इन सबके बीच यूपी के दौरे पर आए ओवैसी फंस गए हैं। दरअसल यूपी के बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में एक जनसभा को संबोधित किया असदुद्दीन ओवैसी ने, और यहां पर वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर मिल रही है कि बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, और इतना ही नहीं, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सबसे पहले जानिए ओवैसी ने कहा क्या इस जनसभा में जो इतना विवाद हो गया है। ओवैसी कहते हैं, बाराबंकी में राम सनेही घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक एसडीएम द्वारा यह गुस्ताखी इसलिए की गई कि उसे अजान अच्छी नहीं लगती थी। इसी साल 17 मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मार्च 17-20 को उस वक्त के एसडीएम जो अभी प्रमोशन पर सीडीओ बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, अवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, एनएसए लगाया, और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि ये मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? बीजेपी की योगी और मोदी सरकार सेक्युलरिज्म को कमजोर करने का काम कर रही है। पीएम मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौतों का वीडियो बनाकर वायरल कर हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी निशाना साधा और कहा कि इन तमाम पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। उनके हक में इन पार्टी के नेताओं ने कभी अपनी बात नहीं रखी। उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालते आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान को हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और वो ऐसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। तो ये बयान आया है ओवैसी का, जिसको लेकर न सिर्फ वो ट्रोल हो रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और जितने लोग जनसभा में मौजूद थे उनको इकट्ठा करने के लिए कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के तहत ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
ओवैसी ने जो कुछ कहा उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ उनके इस बयान के बाद जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसको आप कितना जायज मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।